खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमने टॉप स्टोरीज में आपको बताया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोरोना को उस तरह से नहीं मानते कि ये सच है, हकीकत है या नहीं है। इस हवाले से दुनिया में कंट्रोवर्सीज पाई जा रही हैं, बहुत सारी इस हवाले से भाम और बहस चल रही है। लेकिन कोरोना ने पूरी दुनिया का मौशी और माशरती निज़ाम हिला के रख दिया। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है जहां नुकसान इतना नहीं हुआ लेकिन हुआ है, लेकिन सिर्फ 35% पाकिस्तानी इसे अपने लिए खतरा समझते हैं, जबकि 92% पाकिस्तानी कोरोना से वाकिफ हैं। यानी कि 92% को पता है कि कोरोना जो है किस तरीके का मरज है, क्या हो सकता है, क्या बला है, क्या चीज है ये। और आप देखें कि सिर्फ 35% हैं जो इसको सीरियस ले रहे हैं। रिसर्च कंपनी IPSOS के सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस को खतरा समझने वालों की शरह 50% थी, जो कि अब कम हो चुकी है और 35% रह गई है। अब 35% ये क्यों हुआ? रह गई है। यानी पहले ज्यादा लोग जो है वो इसके बारे में आगाह थे या फिर इससे डरते थे और अब कम हो गए, ये इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस सर्वे में बच्चों को स्कूल भेजने पर इत्मीनान का इजहार करने वाले वालिदैन की शरह में भी कमी का रुझान देखा गया। यानी वालिदैन जो है वो डर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना से डरने वालों की तादाद जो है वो कम हो गई है। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज तो हो चुका है, जिसके साथ ही वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा की जो लहर है वो ज़्यादा सख्त है। लोग क्वारंटीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हालात वैसे नहीं हैं जो पिछली दफ़ा थे। सर्दी बढ़ती जा रही है तो इसको समझिए, ये तो 50 से 85% होने चाहिए थे, 90% होने चाहिए थे, बल्कि 100% ही होने चाहिए थे। आप तो 35 पे आ गए। डॉक्टर मुइज़ से इस हवाले से बात करते हैं हमजा, और उनसे पूछेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर मुइज़, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि कोरोना को खतरा समझने वालों की शरह अप्रैल में 50% थी, अब 35% हो गई है। वजह क्या है? लोगों में डर क्यों कम हो रहा है और क्या डरना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है और अगर आप सड़कों पर देखें, ट्रैफिक की हालत देखें, कई जगह देखें तो लोग पहले जितना मास्क पहनते थे और जो एहतियात करते थे अब नहीं कर रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ही है, जब पहली लहर आई, उसकी पहली वेव आई, तो उस वक्त आगाही बहुत ज़्यादा थी। कंटिन्यूसली मीडिया के ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नशर हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही थी, तो लोग जब देखते थे तो उस वक्त उन्होंने एहतियात करना शुरू की, बिकॉज एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था। जब ये मुहिम थोड़ी कम हो गई, आप देखें इतना ज़्यादा कोरोना के बारे में टेलीविज़न पे या मीडिया पे इतनी बातें नहीं आती, कुछ आती हैं, तो अब लोगों ने उसके साथ ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि चलो कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं किसको हुआ होगा। तो ये जो रवैया है इंसान का, जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो और चीज़ों को सीरियस ना लिया जाए, ये रवैया हमारा बहुत बड़ा एक कौमी रवैया है। देखें ना, हम अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा में नज़र नहीं आता। हमारे रवैये बड़े प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से जो सीरियसनेस हमें होनी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं है। लोगों को इस बात का नहीं पता कि कोविड-19 फॉलो कर रहा है स्पेनिश फ्लू का पैटर्न। स्पेनिश फ्लू जब आया था तो पहली लहर जब आई, पहली वेव आई, उसने लाखों इंसानों की जान ले ली। दूसरी लहर की शिद्दत पहली से बहुत ज़्यादा थी और ये लहर जो है ये लोगों को ज़्यादा तकलीफ देगी, ज़्यादा लोग मुब्तला होंगे इस वायरस में। और फिर एक तीसरी लहर आएगी जो बहुत ही कमज़ोर होगी और जाके मई, जून, जुलाई तक ये कम्प्लीटली ख़त्म होगी। तो ये जो जिस वक्त हम जिस दौर में हम हैं और ये जो सामना हम कर रहे हैं, सर्दी में वायरस हमेशा फैलता है, याद रखिए। तो लोगों को सीरियसनेस इसलिए नजर नहीं आ रही कि हमने भी, मतलब एक वक्त होता ना, इंसान लड़ के थक जाता है। अब स्कूल बंद थे, कारोबार बंद थे, अब सब खुल गया, लोगों ने इजी ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। प्रोफेसर साहब ये भी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि जो एहतियात हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हम। अच्छा प्रोफेसर साहब ये भी फरमाइएगा, आप तो माहिर हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, तो क्या ऐसी नाकामी है प्रोग्रामिंग में कि हम प्रोग्राम नहीं कर सके अपने लोगों को कि ये खतरा है, इसको आपने खतरा समझना भी है, इसके बारे में एहतियात भी करनी है? क्या इस मामले में कोई हमसे कमी कोताही है या लोगों के समझने में कुछ मामला है मुश्किल? देखिए दोनों चीज़ें, जब एक चीज़ मुसलताई जाए, दिखाई जाए ना, तो वो असर करती है जहन पर। आप खुद नोटिस करें, जब इनिशियली जब कोरोना आया तो कितनी एक पावरफुल मुहिम चली थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और लोग देखते थे और फिर मुतासिर होते थे और फिर एहतियात करते थे। सेकेंड वेव में ये चीज़ नहीं हुई। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बैसियत कौम हमारा रवैया क्या है। एक सूफी बुजुर्ग से एक गैर मुस्लिम ने तंजिया कहा कि भाई तुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, तो एक काम कर, इस चट्टान से छलांग मार ले, देख अल्लाह तुझे बचाता है कि नहीं।
तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अल्लाह को आजमाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे आजमाना है। ये फर्क हम समझ में आ जाए ना, अक्सर लोग हम देखते हैं लोगों रोडों पे कि कोरोना है, फल वाले के पास जाओ, सब्जी वाले, अरे कुछ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह डेफिनेटली बड़ा है, मगर अल्लाह ने कहा क्या है कि अपनी हिफाजत करो, क्योंकि दो बातें बड़ी जरूरी है कोरोना में समझना। नंबर वन, अगर आप एहतियात नहीं करते और आपको कोरोना हो गया और खुदा ना खास्ता आपकी जान चली गई तो ये खुदकुशी है। ठीक है। और अगर आपको कोरोना है, आपको पता नहीं है, आप एहतियात नहीं करते हो, किसी और को कोरोना हो गया तो ये कत्ल है। दोनों सूरत में बहुत बड़ा हिसाब देना होगा, खुदकुशी का और कत्ल का। इन लोगों को ये बात समझाएं और मुहिम तेज करें। रोज कम से कम 10-15 मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी इंफरानी चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए। आज यूएसए के अंदर मेरे बच्चे वहां पर है, वो कहते हैं इतना फैला है कि जिसको इंतहा नहीं, और सबसे ज्यादा उन इलाकों में फैला है जो ट्रंप के सपोर्टर थे, उन्होंने मास्क पहनने बंद कर दिए। जब मास्क पहनने बंद कर दिए तो वो ज़ाहिर कंटेजियस डिजीज है, वो लगी। तो हमारे यहाँ भी ये बहुत फैलेगी, हमें इस वक्त अंदाजा नहीं है। सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक तो बराए करम जो एहतियात गवर्नमेंट देती आ रही है, मास्क पहनना, हाथ धोना, उसको अमल पर है, उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बता दें कि हम क्या ये समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर रहे हैं कि स्कूल भेजने पर हम बच्चों को आमादा नहीं है? वालिदैन जो इत्मीनान का इजहार करें कि बच्चों को भेज दिया जाए स्कूल, उनकी शरह में कमी आ रही है, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, या हमें सीरियसनेस का पता है और हम उसको वैसे ही नहीं करना चाहते। हम दलेर हैं या बेवकूफ़ हैं? हम बेसिकली जो आदमी अपने आप को दिलेर समझता है ऐसे खतरे के सामने कि जो नजर नहीं आता और जो उसके बस में नहीं है वो बेवकूफ होता है। कोरोना हमारे बस में नहीं है, इसीलिए एक स्लोगन शुरू किया था जो कि गलत था, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वो स्लोगन ही गलत था, क्योंकि लड़ाई उस चीज से जाती है जो आपको नजर आए, जो आपको नजर नहीं आती उससे आप कैसे लड़ेंगे। तो स्लोगन ये होना चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं बचना है। तो हमें लोगों को समझाना है कि हमें कोरोना से बचना है, लड़ नहीं सकते, आप ताकतवर नहीं है क्योंकि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लड़ी उस चीज से जाती जो आपको नजर आए, जिस चीज को आपको नजर ही नहीं आती उससे आप लड़ेंगे कैसे। तो लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी पाई जाती है और यही बेवकूफ़ी हमारे बहसियत कौम के जवाल का बहुत बड़ा सबब है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोइस हमारे साथ थे। पीके माहिर हैं और ये जितने इस तरह की है ना जहाँ पे हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो ये प्रोफेसर साहब उनके बानियों में से। एक चीज़ बड़ी अच्छी है, अब कम से कम मैं लाहौर में खुल के सांस ले सकती हूँ, वरना मेरे ऊपर वो शेर जो है बड़ा सादिक आता था, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का। यानी मतलब स्मॉग इतनी ज़्यादा है कि आप पूरा सांस लेकिन अब ऐसा नहीं है। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने स्मोक की तो अब छुट्टी करा दी और इतवार को मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में स्मोक के जो बादल थे वो छट चुके हैं। इसके आगे एक लफ्ज़ का सिर्फ इजाफा करने वक्ती तौर पे, हाँ वक्ती कब तौर तक खुशी मनाएंगे आप? जो दोबारा से सारा धूल मिट्टी धुआं गर्दो गुबार इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मुसलसल ख़राब मौसम की वजह से सांस और सेहत के दीगर मसाइल जो चल रहे थे, रिलीफ तो मिला है। हाँ, इस हवाले से हाँ मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम है। जी अमीन। जी, मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो ठंड रवायती थी लाहौर की वो वापस आ गई है। साथ ही साथ इस बारिश का जो असर है, जहां एक जानिब सर्दी में इजाफे का सबब बना है, तो दूसरी जानिब जो लाहौर में स्मोक की एक बड़ी लहर आई थी, जिसकी वजह से लाहौर में गला ख़राब और बच्चों के लिए बुखार जैसी बीमारियाँ जो थी पिछले काफ़ी अरसे से आम हो चुकी थी, उनमें भी नुमाया कमी देखने में नज़र आई है। जबकि PDMA की जानिब से जो ताज़ा तरीन जो है स्मोक का इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसके हवाले से ये बताया गया है कि उसकी सतह भी तकरीबन 150 से 160 के दरमियान आ चुकी है, जो कि 2 रोज़ कबल जो है वो 400 का हिस्सा भी क्रॉस कर चुकी थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश के असरात जो हैं वो इंतहाई मुस्बत हैं, क्योंकि जो खुश्क सर्दी का सिलसिला था वो थम चुका है और अब बारिश के बायस जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी कम हो चुका है। लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है 20 से 21, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश का असर जो है ना सिर्फ इंसानी सेहत पर बल्कि आइंदा चंद रोज़ में जो काश्त की जाने वाली फसलें हैं उन पर भी होगा। तो माहिर माहौलियात हैं और माहिर मौसमियात की जानिब से इस हालिया बारिश को जो है वो इंतहाई सेहत अफजा और इंतहाई अहम करार दिया गया है, और यही बारिश जो है वो लाहौर में सर्दी का सबब भी बनी है, जिसकी वजह से शहरियों का जो पहनावा है वो भी बदल गया है। लोगों ने अब सर्द मलबूसात जो हैं वो निकाल ली हैं, जैकेट
जैकेट्स पहन ली हैं, स्वेटर्स पहन ली हैं और अपने आप को डांपना भी शुरू कर दिया है। ठीक है फ़हीम, बहुत लेकिन शुक्रिया। फ़हीम, इससे आप पहले भी- कि आप इससे भी पह- ढांप लें। नहीं, इससे पहले कि फरा कुछ कहे, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पीछे ग्रीनरी थी और पीछे खूबसूरत थी। जो आसमान था वो फरा को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फरा ज्यादा फोकस ग्रीनरी पे और उस आसमान पे कर रही है। नेचर पे करती हूँ, भले वो इंसान की नेचर हो, भले वो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ़हीम, आप भी प्लीज़ कवर करके रखें। ये बहादुरी नहीं है कि आप मौसम के सामने जो कहें कि नहीं हमें तो सर्दी लगती नहीं। हाँ, और फरा आगे बढ़े और मैं आपको बताता हूँ कि धांधली का जो शोर है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मचता, मगर अब अगर बात की जाए सुपर पावर समझा जाता है अमेरिका को, वहाँ पर भी इस दफ़ा धांधली, मेरे वोट चोरी किए गए, मेरा इलेक्शन चोरी किया गया, इसी के चर्चे। हाँ, ये एक्सपेक्टेड था ना। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये सरप्राइज नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए कि उन्होंने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वो इंतखाबात जीत गए हैं। और ट्विटर हुकाम का कहना है कि ट्रंप की ट्वीट में इंतखाबात का मुख्तलिफ नतीजा बताया गया। और इस ट्वीट के बाद अमेरिका में तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि जो बाइडन की जीत का अमेरिकी मीडिया भी पहले ही ऐलान कर चुका है, जबकि ट्रंप एक और मुसीबत में भी गिरफ्तार है। और जो बाइडन ने यह भी कहा है कि जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन होगी तो हम काम कर सकेंगे कोरोना वैक्सीन के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर। ये तस्वीर ही नहीं हो पा रहा तो आगे कैसे चले। लेकिन एक और ख़बर भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप की साबिक जो सीनियर मशीर थी स्टेफनी, उसने दावा किया था कि मेलानिया भी ट्रंप से जो है वो डिवोर्स या तलाक ले लेंगी और वो तलाक के बाद अपने बेटे को भी डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद में से बराबर हिस्सा दिलवाने के मामले पे मुशावरत कर रही हैं। कहीं ये ट्वीट वो मेलानिया के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ इलेक्शन, मुझे मत छोड़ो, मैं जीत गया हूँ। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम, मामला तो उलझता जा रहा है, सदर ट्रंप को अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हार चुके हैं। जी बिल्कुल, उनका दावा है कि वो अभी तक सदर हैं, अभी तक वो जो है सदर, लेकिन उनके पास कानूनी कोई चारागोई नहीं रही। उनके पास 150 अटॉर्नीज़ की, वकीलों की एक टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है। और पेंसिल्वेनिया रियासत जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वहाँ पे जो उनका जो मेन फोकस था कि मेल इन बैलेटिंग के ऊपर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ पे अब उन्होंने वो केस के अंदर से वो शिक निकाल दी है। तो लग ये रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में सदर ट्रंप जो है वो इस बात के ऊपर मान जाएंगे कि वो जंग हार चुके हैं। लेकिन उनकी जो ट्वीट्स की जो जंग है वो जारी है। और साथ में उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि वो 2024 का इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो हारे नहीं है, दूसरी तरफ वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 2024 का इलेक्शन भी लड़ेंगे। और ख़ास तौर पे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनकी तरफ से अब उन्होंने जो सदर ट्रंप के जब वो सदारती इस्तिस्ना उनसे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो केसेस तैयार करने हैं उन्होंने एक लंबी लिस्ट तैयार कर दी है, जिसके अंदर बैंक फ्रॉड, मनी फ्रॉड, जो फैमिलीज़ को उन्होंने जो सहूलतें दी अमेरिकन लॉ से अगेंस्ट जाके, इसके अलावा जो उन्होंने अपने एम्पायर, जो ट्रंप एम्पायर है, उसको जो फ़ायदा पहुंचाया, और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर लंबी एक लिस्ट तैयार कर दी गई है सदर ट्रंप के खिलाफ केसेस की। और इसके अंदर जो उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं वो दोबारा से ओपन करने की बात हो रही है। और इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल है न्यूयॉर्क के, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि अगर कंसीड नहीं करते और जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, कितने % उनके हक में आएगा, और इसके कितने चांसेस हैं कि जैसे ही ये ख़त्म होगी इम्यूनिटी, उनकी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, तो वो सीधे जेल में जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा है कि मतलब सिर्फ केसेस होंगे या उनके जेल में जाने के इम्कानात भी रोशन है? नहीं, असद अभी तक जो हमारी यहाँ पे जो लीगल बहुत सीनियर एडवाइज़र्स हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, उनके मुताबिक सदर ट्रंप के पास ऐसा कोई कानूनी वो पावरफुल नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है जिसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। वो अभी तक वो अपने जो वादे किए हुए थे अपने सपोर्टर्स के साथ कि उनके साथ धांधली हुई है, देख लेना मेरे साथ धांधली होगी, उसको लेके चल रहे हैं कि ताकि वो 2024 में कोई नया धमाका कर सके। लेकिन इसके अलावा उनके पास, आप मुंह से तो कह सकते हैं, लेकिन शवाहद, कोर्ट जो है वो शवाहद मांगती है, और अभी तक वो कोई भी ऐसा एक वादे जो एक गवाही है या जो रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं दिखा सके जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें। वो लोअर कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट से वो एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए उनको एक वादे चाहिए। 2020 जो 2000 का जो वाक़या था जॉर्ज बुश का और अल गोर का, वो एक यूनिक चीज़ थी कि वहाँ पे चंद 100 वोटों का एक फासला था, जैसे फ्लोरिडा में वहाँ पे हो सका था।
लेकिन सदर ट्रंप के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सके, कोई ऐसी चीज़ सोचे कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया था। खुरम, जो है कुछ दिनों के अंदर ये खबरें सिर्फ पाकिस्तान में ही गर्म हैं या वाकई मेलानिया ट्रंप से कुछ अलग हो रही हैं? अमेरिका में क्या शुनीद है? देखिए, जो बिल्कुल ये एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को बिल्कुल कैरी नहीं किया। यही बात में हकीकत है। हमारी यहाँ पे वाइट हाउस से मुतल्लिका जो सीनियर एहलकार हैं साहब का, उनका ये कहना था कि उनके दरमियान वह इख्तलाफात थे, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात थे। इख्तलाफात जो थे वो कुछ बीच में शिद्दत भी इख्तियार कर गए थे और आपने देखा सदर ट्रंप के वो हाथ भी झड़का, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सदर ट्रंप को उनकी वाइफ ने जिच किया। तो वो हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसको वेरीफाई इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये एक पर्सनल मैटर समझा जाता है। तो इस लिहाज से अगर उनके दरमियान कुछ है भी, तो मैं नहीं समझता कि सदर ट्रंप ने प्री नैप, जिसे कहते हैं एक एग्रीमेंट होता है जो शादी से पहले आप साइन करवाते हैं कि मेरी जायदाद में जो अब तक मैंने कमाया इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो सदर ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने प्री नैप ना साइन किया हो मेलिना के साथ, जिनकी एक डिफरेंट हिस्ट्री है। तो अगर कुछ डाइवोर्स का कोई सीन होता है, अगर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आई थिंक कि सदर ट्रंप ने प्री नैप पहले साइन करवाया होगा, जिसके नतीजे में उनकी वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर तो ये भी नहीं इल्म होगा मीडिया को या आपको कि जो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपने बेटे को ट्रंप से जायदाद का हक दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, इसके बारे में कोई इल्म है आपको? जी, अगेन हमारी जो यहाँ पे जो बहुत ज़िम्मेदार ज़राए हैं वाइट हाउस से मुतल्लिका ही, उनके बारे में ये था कि पहले लग नहीं रहा कि इनके दरमियान कोई तलाक की सूरत हाल होगी, लेकिन अगर होती है तो प्री नैप की सूरत में उनको एक पाई भी नहीं मिलेगी उनकी वाइफ को। लेकिन अगर प्री नैप नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी वाइफ को मिलेगा, और उनके जो ऑब्वियसली जो उनका बेटा है, जो उनकी वाइफ का जो बेटा है, ऑब्वियसली उसको भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो लेकिन अमेरिका जो चूँकि हमें रहते हुए काफ़ी साल यहाँ पे ऐसा हो गया, सदर ट्रंप को हमने मादी में देखा है, वो एक मैच्योर बिजनेसमैन है, वो कोई भी फैसला बिजनेस से हट के नहीं करते। तो ऐसा सोचना भी एक बड़ा एक अजीब सा लगेगा कि सदर ट्रंप ने शादी से पहले प्री नैप एग्रीमेंट अपनी वाइफ के साथ ना साइन किया हो, जिसके अंदर उनको वो प्रोटेक्शन हो कि वो अपनी तलाक की सूरत में अपनी बीवी को कुछ भी नहीं देंगे। तो जो उस राय ने भी ये कहा है कि ऐसा एग्रीमेंट हम पब्लिक, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसकी रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि सदर ट्रंप ने वो एग्रीमेंट साइन किया हो शादी से पहले। बिल्कुल ठीक है। खुरम, बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और एज इफ आप इंटरेस्ट से हमजा, इससे पहले सॉरी कि आप पूछे, मैं आपसे एक सवाल कर लूं? पूछें। और जितनी दफ़ा वो मिलेनिया ने उनका हाथ जो यूं करके किया है, कोई पाकिस्तानी बीवी शौहर का करे तो क्या होता? मुझे तो दुख ही होता है अगर ऐसा होता। दुख नहीं होता, क्या होता? वैसे शायद ऐसा होता ही ना, क्योंकि वो जुर्रत ही ना करती पाकिस्तान में, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। एग्जैक्टली, वो जुर्रत ही ना, और अगर वो जुर्रत कर ही लेती तो क्या होता? अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। और फिर देखिए, उन्होंने आपको जवाब दिया, मीडिया बात ही नहीं कर सकता पर्सनल मामले के मुतालिक। हमारे यहाँ पे कोई बात हो जाए तो लोग वो बातें भी निकाल लेते हैं, जो बातें जिन बेचारों की शादी हुई होती है उनको भी नहीं पता होता कि अच्छा ये भी हुआ है। वो दोनों आपस में पूछ रहे होंगे ये कब हुआ है, कि ये क्या मीडिया बता रहा है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वो जो वीडियो सामने आती है ना डोनाल्ड ट्रंप की, आती रही है पहले कि किसी दौरे पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेलानिया को इल्म ही नहीं है, सारे कैमरास तो आप दोनों के ऊपर हैं, और वो ऐसे हाथ झटक देती थी, वो कैसे मतलब कि 3 दफ़ा कोशिश। और ट्रंप का मुझे देखें हौसला चेक करें, वो 1 दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा भी कोशिश करते थे, तीसरी दफ़ा भी कोशिश करते थे। ये ट्राई अगेन है, जब वो 2024 में दोबारा इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। के बारे में हर्जा सराई करते थे ना, तो जब मेलेनिया ऐसा करते थे मुझे तो अच्छा लगता था एज अ वुमन, क्योंकि वो दूसरी औरतों के बारे में ऐसे मुंह खोल के जो उनके दिल में मन में आता था वो बोलते थे। तो अपनी जो औरत थी वो उसके ऊपर उनका इतना भी जोर नहीं चलता था कि उसका हाथ पकड़ लें। सो ये जो है ना, ये एक बड़ी, कहीं तो ट्रंप भी गिरे ना, कहीं तो ट्रंप भी नीचे हुए। लेकिन हमजा, ये जो एक अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ, अब मैं कहना नहीं चाह रही, हमारे यहाँ अगर वो हाथ ना पकड़ती कोई भी बीवी किसी भी सूरत हाल में, तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। जितनी बहादुरी के साथ या जितनी बर्दाश्त के साथ ट्रंप ने अपनी बेगम को बर्दाश्त किया है, अगर इसी तरह से वो बाकी ख़वातीन को भी बर्दाश्त कर लेते तो आज उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ना होते। हम सदारती इस्तिस्ना दे देते हैं मेलानिया को भी इसके ऊपर, और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फराज सवाद की जो शॉल्स है ना, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ख़वातीन को तो बहुत पसंद है। बहुत महंगी भी हैं ये, ना सिर्फ गर्म होती हैं बल्कि खूबसूरत भी होती हैं। और कश्मीरी शॉल के साथ फिर अब सवाद की जो शॉल है ना, वो उतनी ही मशहूर और उतनी ही ज़बरदस्त मानी जाती है। हाथों से बनाई जाती है,
और माहिर कारीगर के हाथों से निकल के तैयार होती हैं तो बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये बाज़ारों में जैसी पहुंचती हैं हाथों हाथ बिक जाती हैं, जितनी भी वो कीमत मांगे फ़र्क क्यों इसकी इतनी कीमत क्यों अदाफौरी क्यों कर दी जाती है? अच्छी लगती है ना। ये हमारे यहाँ एक बड़ा एक स्टाइल भी है सर्दियों का। मर्दाना तो आपने देखा नहीं, पुरानी फिल्म्स में तो उन्होंने चादर यूँ रखी होती थी, हीरो स्टाइल होता था। आजकल तो शुक्र है वो ख़त्म हुआ है, वो जो स्वेटर कंधे पे डाल लेना और वो शॉल डाल लेना। लेकिन ख़वातीन में ये शॉल्स जो हैं आज भी कल्चरली भी और अपनी नफासत और खूबसूरती की वजह से भी पसंद की जाती हैं। और ये बड़ी खूबसूरत तो लगती हैं लेकिन इतनी महंगी होती हैं कि कभी कभी ना दिल पे हाथ रखना पड़ता है इस तरह की चादर खरीदते हुए। लेकिन सर्दियाँ आ रही हैं, आप शॉल का इस्तेमाल कीजिए, जैकेट का इस्तेमाल कीजिए, स्वेटर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को सर्दी से बचाइए। साथ ही फरा हमने एक चीज़ में बहुत एहतियात करनी है, वो क्या है? कोरोना। कोरोना से हमने सिर्फ बचना है, कोई इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। और सर्दी चूँकि फ्लू बहुत कॉमन हो रहा होता है, सो अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।